मेरे को आने से मतलब वो खुद डरते थे, क्योंकि ना बहुत जगह पहले शिकायतें सुनने में आ रही थी कि कहीं झगड़े हो रहे थे, कहीं वॉर चल रहे हैं, तो कहीं स्टूडेंट को मारा जा रहा है। जी मैम, मुझे तो एमबीबीएस करना था, लेकिन नीट में अपना इंडिया में तो पता ही है, बहुत जनरल वालों को जल्दी मिलता नहीं है। मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी से अगर 1 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हो रहा ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। Hello everyone, myself संतोषी साहू, एडमिशन हेड एंड प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एट केएसी। आइए चलिए जानते हैं केएसी के और स्टूडेंट से उनकी जर्नी। हेलो, मेरा नाम कौशल राही है, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ और अभी मैं जायू सेकेंड ईयर में हूँ। ओके, रही आपकी जो केएसी से कनेक्टिविटी थी, किस तरीके से हुई थी? मैम मेरा यहाँ आने से पहले, मेरा 2 साल पहले से मतलब केसी से बात हो रखी थी, क्योंकि मतलब मैं तो नहीं जान रहा था, लेकिन मेरे भैया इन लोग से मतलब पहले से कनेक्ट थे। उसके बाद फिर हमने कभी सोचा नहीं था कि इधर मतलब फ़ॉरेन आना है, लेकिन फिर काजल मैम से फिर मेरा बात हुआ। मैं तो बीएमएस करने जा रहा था और फिर उसके बाद फिर काजल मैम समझाई, फिर सारा कुछ बताया, उसके बाद फिर इधर ही आना हुआ। तो बीएमएस से लेके आपकी अब्रॉड की जो जर्नी थी, मतलब आपके घर में पहले से ही एग्री थे अब्रॉड को लेके, नहीं या मैम, फिर आपने मतलब नहीं बिल्कुल कैसा एग्री नहीं थे, प्रोसेस था क्योंकि ना वो? मेरे पेरेंट्स इधर फॉरेन मेरे को आने से मतलब वो खुद डरते थे, क्योंकि ना बहुत जगह पहले शिकायतें सुनने में आ रही थी कि कहीं झगड़े हो रहे थे, कहीं वॉर चल रहे हैं, तो कहीं स्टूडेंट को मारा जा रहा है। तो फिर मैंने काजल मैम से मेरे मेरे पापा का खुद मतलब बात कराया, तो काजल मैम ने सारा कुछ उनको समझाया, बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जलालाबाद जो ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत सेफ़ है हर जगह से, मतलब यहाँ पे एकदम सिक्योर और सेफ़ जगह है। तो फिर मेरे पापा ने माना इस चीज़ को, उसके बाद फिर उन्होंने हाँ बोला। और ये एमबीबीएस की जो मतलब एमबीबीएस का जो सपना था, आपने कब देखा या कब आपने जाना कि हाँ मुझे एमबीबीएस करना है? जी मैम, मुझे तो एमबीबीएस करना था, लेकिन नीट में उतना इंडिया में तो पता ही है, बहुत जनरल वालों को जल्दी मिलता नहीं है। तो फिर मैंने फिर लास्ट ईयर जब मैं यहाँ से आने से पहले बीएमएस करने जा रहा था, फिर उसके बाद फिर अचानक से मन बना कि नहीं अब मुझे एमबीबीएस करना है। तो फिर उसके बाद फिर मैम से बात किया, सारा कुछ बताई, फिर वही इधर आना हुआ। नहीं, जब से बचपन से लेके जब पढ़ाई आप कर रहे थे उस समय, मतलब कब आप जान पाए कि आपको एमबीबीएस करना है, या आगे आपका वो एक सपना बना कि एमबीबीएस हाँ मुझे अब करना है इस तरीके से? मैं मेरा पहले से ऐसा कुछ था नहीं, बस हाँ 12th के बाद से फिर मैंने चाहा कि नहीं अब मुझे एमबीबीएस करना है। तो बस 12th के बाद फिर इधर नीट में, और फिर नीट में हुआ नहीं, तो फिर इधर आना हुआ। नीट कितने बार दिया आपने? मैंने 2 अटेम्प्ट दिए। 2 अटेम्प्ट दिया था। ओके, मतलब उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब्रॉड जाना चाहिए। हाँ, अब्रॉड जाना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि ना यहाँ हाँ। क्योंकि जिस बजट में ना जहाँ पे वहाँ पे बीएमएस होता है ना इंडिया में, उस बजट में यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। बस एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यहाँ से जाने के बाद उसको क्लियर कर लो, फिर उसके बाद एमबीबीएस का डिग्री, अब कहाँ एमबीबीएस और फिर कहाँ बीएमएस, वैल्यू बहुत आता है ना, फिर इसीलिए फिर इधर ही आया। एग्जैक्टली मतलब आपने बीएमएस और एमबीबीएस की वैल्यू समझ पाए और हाँ, देन फिर एमबीबीएस फाइनल डिसीजन काजल लिया मैम ने आपने। समझाया। काजल मैम ने समझाया, जी ओके। हाँ। अब इसमें जैसा कि आप यहाँ पर आ गए हैं, तो हमारे केसी की जो सर्विसेज थी जिसमें जो पॉइंट्स आपको बताए गए थे, तो वो आपकी इस जर्नी में क्या क्या उसमें सर्विसेज में फुलफिलमेंट हुआ, मैम कैसा जितना रहा? भी कुछ भी बताए थे, सारा कुछ एग्जैक्टली सेम जैसा ही बताया गया था वैसे यहाँ पे आके मिला, बल्कि उससे बेहतर ही मिला, उससे कम कहीं भी नहीं था। मतलब मैम सबसे पहले तो जब मैं केसी से जुड़ा था उस टाइम मेरे को नीट ही करना था, मतलब नीट ही देना था, तो फिर मैंने यहाँ पे आने से मना कर दिया था। उसके बाद फिर एक केसी की पूरी टीम मेरे घर आई थी एक बार, तो ठीक है। उसके बाद उनसे मतलब 2 साल तक मैं उनसे मतलब कांटेक्ट में था। उसके बाद फिर जब नहीं हुआ, उसके बाद फिर इधर आना हुआ जलालाबाद। मैम से बात हुआ, फिर यहाँ आने से पहले मैं तो मतलब हम लोग केसी से 2 साल पहले से ही मतलब केसी से हम लोग जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर यहाँ आने से पहले बहुत सारे हमने मतलब बहुत सारे ऐसे कंसिस्टेंसी थे जिससे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन फिर एट द एंड लास्ट में हम लोग केसी मतलब रायपुर जहाँ था मेन ऑफिस, फिर मेरे पापा मेरे पेरेंट्स सारे लोग गए, सारा कुछ वहाँ पे जाने की क्या है कैसा इधर इधर सारा प्रोसेस उस समझे। दौरान शायद लगभग 2 साल का आपने गैप लिया था नहीं फाइनल डिसीजन हाँ जी करने मैम, में? हाँ फाइनल डिसीजन लेने में मैंने 2 साल का गैप लिया था, क्योंकि मुझे नीट देना था ना, लेकिन उसके बाद फिर नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके बाद फिर इधर ही आना हुआ। और फिर वहाँ पे मतलब ऑफिस विजिट करने के बाद फिर कंफर्म हो गया कि मुझे जाना है तो केसी के थ्रू ही जाना है। मुझे अच्छी तरह समझाया, आप ही ने समझाया, मतलब संतोषी मैम ने समझाया मुझे। उसके बाद फिर
मतलब फाइनल डिसीजन हो गया था वहाँ पे, मतलब ऑफिस विजिट करने के बाद मेरा डिसीजन फाइनल हो गया था कि जाना है तो सिर्फ केसी के थ्रू जाना है। फिर उसके बाद फिर तो सारा प्रोसेस जो पासपोर्ट का प्रोसेस है या फिर वीज़ा वाला प्रोसेस है, सारा कुछ केसी नहीं करवा के दिया, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। उसके बाद फिर जब डेट आया उसके बाद जो बैग पैकेजिंग थी, जो लगेज का सामान वामान था, सारा लिस्ट भेजा केसी वालों ने हमें। उसके बाद फिर उसी के थ्रू हमने शॉपिंग वॉपिंग सारा कुछ किया। उसके बाद फिर हमारे फैमिली तो आई ही थी छोड़ने हमें एयरपोर्ट, बट जो सर है प्रशांत सर, उन्होंने खुद हमें छोड़ना आया था एयरपोर्ट। और उन्होंने छोड़ने नहीं, उन्होंने हमें साथ भी लेकर आया यहाँ पे जलालाबाद। उसके बाद सारा कुछ हॉस्टल से सेटअप करा के दिया, सारा कुछ हमें सेट कराया, उसके बाद ही यहाँ से गए थे वो। मैम जैसे जो हमारी कंसल्टेंसी है केसी, तो इसके अलावा जो भी मतलब अदर मतलब कंसल्टेंसी आते हैं ना, तो उन लोग की इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं मिल पाती। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, लेकिन अच्छे से हेल्प भी नहीं कर पाते वो लोग। लेकिन अपने केसी ऐसे नहीं है, मतलब कभी भी सर्विसेज चाहिए, कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए, बस मतलब एक बार कांटेक्ट करो, तुरंत उसका मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब सपोर्ट करते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। ओके, मतलब यहाँ अदर कंसल्टेंसी से आए हुए बच्चे और आप केसी से आए हो तो क्या अलग सर्विसेज फील होता है, अलग फील होता है आपको? जी मैम, थोड़ा तो अलग फील होता है हमें। यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे आने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाला जो भी प्रोसेस होता है, सारा कुछ केसी संभालता है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे दूसरे बच्चे भी बहुत सारे जो अदर कंसल्टेंसी से आए हुए हैं, उन लोग को ये सब खुद से ही करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी भी खुद से नहीं करना पड़ता, सारा कुछ अपने केसी टीम ही करके देती है, तो बहुत सपोर्टिव है। अगर आप आउट ऑफ 10 में रेटिंग देना चाहे तो कितना देंगे? मैम अगर केसी को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा ना। 10 आउट ऑफ 10। Yes, ओके। राही, देखिए आप आए हैं यहाँ पर 3 साल में और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स होंगे छत्तीसगढ़ में जो आपके एरिया से होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड्स या ऐसे फ्रेंड्स जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका कहीं ना कहीं एमबीबीएस का ही प्लान है। एमबीबीएस बच्चों को क्या रहता है प्लान बी में, जैसे अब्रॉड है उनका प्लान, तो ऐसे आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैम मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी से अगर 1 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, 2nd अटेम्प्ट में नहीं हो रहा ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे जितने भी छत्तीसगढ़ वाले दोस्त हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो 1 बार 2 बार जो नीट पहले से दे चुके हैं, तो फिर भी नहीं होता है, तो एक बार उनको मतलब कैसी से जुड़ना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए और बिना टाइम वेस्ट किए इधर आ जाना चाहिए। आज तक केसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं सभी को, पूरे केसी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली काजल मैम, प्रशांत सर, संतोषी मैम, आपको भी बोलना चाहूँगा और सारे केसी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। ओके राही, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो कि आप एमबीबीएस की एक जर्नी में हैं और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। आप बहुत एक सफल एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम।